उत्तराखंड से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक लड़की जो रेस्टोरेंट में रिजॉर्ट में जॉब करती थी, लेकिन उसको उकसाया गया, उसे बहकाया गया, लेकिन जब वह बहकावे में नहीं आई तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 5-6 दिन के बाद उसकी लाश मिली एक नहर से। और इसी के चलते जब फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो एक बड़े भाजपा नेता के बेटे का नाम सामने आया, जिसका वह रिजॉर्ट का वो मालिक था। और साथ ही मैनेजर व सह मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। और जो प्रथम जानकारी सामने आई उसमें यह कहा गया है कि उस लड़की को कहा जाता था कि जो रिजॉर्ट में ग्राहक आते हैं उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब लड़की ने मना किया तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और जैसे जैसे इस केस में अपडेट आएगी और भी परतें खुलती जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और जब उनको अदालत में लेकर जाया जा रहा था तो लोगों ने, जो गुस्से में लोग थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी हमला कर दिया। और साथ ही वहाँ की जो विधायिका हैं, बीजेपी की विधायिका, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। उनकी गाड़ी की तोड़ फोड़ की गई है कि कार्रवाई ढीली है। इसी के चलते जिस रिजॉर्ट में वह लड़की काम करती थी वो भाजपा नेता के बेटे का रिजॉर्ट था, वह भी अवैध बना हुआ था। और अवैध निर्माण के चलते उसके ऊपर भी कार्रवाई की है, उसका भी तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एक फैक्ट्री थी भाजपा नेता के बेटे की, उसको भी लोगों ने आग लगा दी है। लेकिन ऐसी घटनाएं काफ़ी बड़े सवाल खड़े करती हैं कि प्रशासन क्यों सुस्त रहता है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाती, ताकि हमारी जो बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो सेफ रह सकें। क्योंकि आजकल कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहा जाता है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे जा चुकी हैं, लेकिन अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो कुछ ऐसे लोग उनके आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार ये लड़की अपने घर का गुजारा चलाती थी, एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, लेकिन जब उसे गलत काम के लिए उकसाया गया तो उसने मना किया, तो उसे फिर अपनी जान देनी पड़ गई। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या अपडेट आती है, किस प्रकार पूछताछ की जाती है, कौन लोग इसमें और शामिल हैं, और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको अदालत क्या सज़ा सुनाती है।